हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। इसके पहले हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस अर्थात हमने मानक वास्तविक फलनों के बारे में पढ़ा, जिसमें मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये समस्त फलनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आप ज़रूर वो वीडियोस देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? और वो नया टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस, अर्थात वास्तविक फलनों पर संक्रियाएं। अर्थात हम दो वास्तविक फलनों को कब जोड़ सकते हैं, उसके जोड़ने के लिए क्या नियम है, कब गुणा कर सकते हैं दो वास्तविक फलनों का, कब दो वास्तविक फलनों को हम घटा सकते हैं या उनका भाग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग के योग कैसे होता है दो वास्तविक फलनों का, ठीक है? तो मान लीजिए कि f एक फलन है जिसका डोमेन D1 है और डोमेन D1 से वो सेट ऑफ रियल नंबर्स R में डिफाइंड है, ठीक है? ये एक वास्तविक फलन हुआ। और वैसे ही दूसरा वास्तविक फलन G जिसका डोमेन D2 है, वो भी D2 से R में डिफाइंड है। तो ये दोनों वास्तविक फलन है। तब फलन f प्लस जी यानी कि f और g का योग, ठीक है, दोनों का योग। अब प्रश्न उठता है दोनों के योग का डोमेन क्या होगा। तो f का जो डोमेन रहेगा D1 और g का जो डोमेन रहेगा D2, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वही f प्लस जी का डोमेन होगा। और रेंज तो दोनों का R है, तो दोनों के योग का भी रेंज क्या होगा, R ही होगा। देखो, रेंज दोनों का R है, ठीक है? तो दोनों के जो योग होगा उनका रेंज R होगा। और इस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे, यानी कि दोनों फलनों का जो योग रहेगा उसका किसी x के किसी वैल्यू पर जो उनका मान रहेगा वो दोनों ही फलनों के द्वारा अलग अलग उस x की वैल्यू पर जो मान रहेगा उसके योग के बराबर होगा। मतलब फलनों का योग मतलब x पर f क्या मान दे रहा है और g क्या मान दे रहा है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के किसी एलिमेंट के लिए f क्या वैल्यू दे रहा है और g क्या वैल्यू दे रहा है, दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो वही दोनों फलनों के योग की वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है? ये वही कहने का मतलब है। अब फिर आप बोलेंगे सर आप तो योग के बाद सीधे भाग में आ गए और बीच घटाना कहाँ गया, गुणा कहाँ गया? तो वो सेम टू सेम योग के जैसा ही होगा। अर्थात f एक फलन है, g एक फलन है, तो दोनों का मान लो गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए भी डोमेन वही लेना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है? दो फलनों के गुणन के लिए भी जो डोमेन होगा वो दोनों ही फलनों के डोमेन्स का क्या होगा, वो इंटरसेक्शन होगा, रेंज R होगा। और डिफाइन कैसे होगा, f इंटू जी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है? सिंपल आप माइनस के लिए भी लेंगे यानी कि घटाने के लिए भी सेम टू सेम इसी पैटर्न पे इसी तरीके से बनेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाग वाला अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। देखते हैं किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो f एक फलन है डोमेन D1 से R में, g एक फलन है डोमेन D2 से R में, दो वास्तविक फलन है दोनों। तब दोनों का जो भाग है बट g जो है वो फलन होगा, लेकिन उसका डोमेन क्या होगा आपको ध्यान से सुनो। तो अभी तक हम लोग दोनों डोमेन्स के इंटरसेक्शन को लेते थे, है ना? जैसे योग में अपन लिए तो दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन लिए f प्लस जी के डोमेन के रूप में। तो यहाँ पे अगर f बटे जी का अगर आपको डोमेन चाहिए तो आप दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन तो करोगे ही करोगे, लेकिन इसमें से कुछ चीजों को आपको हटाना पड़ेगा। आपको ये देखो, आप क्या कर रहे हो, दोनों फलन का भाग कर रहे हो, ठीक है? मान लो आप दोनों फलन का भाग कर रहे हो और x की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर जो gx है मान लो जीरो हो जाता है। एक बात की बात, x की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर ये वाला फलन क्या होता है, ये वाला फलन मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है, वो जीरो हो जाता है। f जीरो नहीं होता और g जीरो हो जाते हैं। ऐसी कोई वैल्यू में आपको मतलब ऐसी कोई वैल्यू हो गई कि भैया जी एक जीरो जाता है, तो ऐसी स्थिति में तो ये जीरो हो जाएगा ना। बटे जीरो मतलब ये अनिर्धारित रूप यानी अनंत रूप का हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हमको उनसे बचना है, हर शून्य न हो। तो इसलिए हमने उन चीजों को x की ऐसी वैल्यूज को हमने वहां पे माइनस करेंगे जिन पर gx का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है x सच दैट gx इक्वल टू जीरो, ऐसी वैल्यू को हमको हटाना है वहां से। फिर दोनों डोमेन्स D1 और D2 के इंटरसेक्शन में से अगर उन पॉइंट्स को हटा दें जिन पर इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाए, तो फिर आप अपरिभाषित होने से इसको बचा लेंगे। फिर
इनको छोड़ करके बाकी जो D1 इंटरसेक्शन D2 में जो भी पॉइंट्स बचेंगे वो समस्त पॉइंट्स का कलेक्शन या समस्त पॉइंट्स का सेट रहेगा, वो F/G का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली सावधानी बरतनी है हमको, हर को शून्य होने से बचाना है, इसलिए दोनों के इंटरसेक्शन में ऐसे पॉइंट्स को हटाना है। ठीक है, और डिफाइन कैसे होगा, तो डिफाइन F/G x इज इक्वल टू Fx/Gx, सिंपल है, यानी कि दोनों के भाग का अगर आपको किसी x के किसी पॉइंट पर आपको वैल्यू चाहिए तो उस पॉइंट पर आप f की वैल्यू और g की वैल्यू को डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस x such that gx इक्वल टू 0, ये एक सेट है। ठीक है, उसको अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो ये दो फलनों का भाग हो गया। अब एक फलन का व्युत्क्रम देखते हैं। मान लो f कोई फलन है डोमेन D से सेट ऑफ रियल नंबर्स R में। ठीक है, D से R में D डोमेन है, एक वास्तविक फलन है। ठीक है, f क्या है, एक वास्तविक फलन है। तब f का व्युत्क्रम, जो कि व्युत्क्रम मतलब जस्ट उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1/f डोमेन D माइनस x से, देखो यहाँ पे फिर कुछ माइनस करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि भैया आप क्या करने जा रहे हैं, उस फलन का व्युत्क्रम निकालने जा रहे हैं। तो व्युत्क्रम निकालने में आपको खासा ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक खास सावधानी बरतनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कहीं x की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसपे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। वैसे में फिर फंक्शन की वैल्यू अगर 0 होगी तो 1/0 अनंत हो जाएगा। तो अगर x की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 होती हो, उन वैल्यूज को हमको वहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो फलन का जो डोमेन था वो D तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ माइनस कर देंगे अपन। वो क्या माइनस करेंगे, x सच दैट Fx इक्वल 0, यानी x के वे सारे मान वहां से हटा दिए जाएंगे जिन पर फलन का मान शून्य होता हो, क्योंकि अब वो फलन बटे में आ रहा है। तो बटे में आ रहा है तो फिर वो सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इसका हर शून्य न हो जाए। तो जिन पॉइंट्स पर फलन की वैल्यू 0 होगी उन पॉइंट्स को डोमेन में से हटा देने पर जो शेष पॉइंट्स बचेंगे उनका कलेक्शन या उनका सेट वो 1/f का क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, यानी f के रेसिप्रोकल का डोमेन होगा। और रेंज तो अपना R रहेगा, R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इस तरीके से वो डिफाइंड होगा। अब हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन, अर्थात तत्समक फलन और मापांक फलन का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो भैया f को हमने मान लिया आइडेंटिटी फंक्शन अर्थात तत्समक फलन R से R में, और आपको पता है तत्समक फलन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं Fx इक्वल x, जो एलिमेंट है वही इमेज मिलेगा। तो ये तत्समक फलन हो गया, और वैसे ही मापांक फलन को आप मॉड्यूलस फंक्शन को आप g कह दीजिए, R से R में डिफाइंड है, और ये किस तरीके से डिफाइंड होता है, gx इक्वल मॉड x। ठीक है, अब यहाँ f और g का डोमेन सेम है, तो ऐसी स्थिति में जब आप दोनों का गुणा करेंगे जो कि इस तरीके से डिफाइंड होगा, तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन है Fx इक्वल x और मॉड्यूलस फंक्शन है gx इक्वल मॉड x, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो x मॉड x हो गया। उसके बाद मॉड x, देखो ना भाई ध्यान से समझिएगा, यहाँ से वो ये वाला चीज कैसे आया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो हम लोग समझ लिए हैं। देखो x इंटू मॉड x, अब क्या होगा, अब ये x है। ठीक है, और मॉड x के बारे में मैं आपको बताया हूँ कि मॉड x की वैल्यू x कब होती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और मॉड x की वैल्यू माइनस x होती है x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। x को गुणा कर दो, x गुणित x हो जाएगा x स्क्वायर, और x गुणित माइनस x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग मॉड x की पूरी डेफिनेशन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और ये x तो अपनी जगह था बेचारा, वो गुणा बस हुआ है दोनों में, तो इस तरीके से x मॉड x तैयार हुआ हमारा। ठीक है, तो ये था फलनों पर, वास्तविक फलनों पर संक्रियाएं। तो बहुत सरल चीज है, बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होता है, खासकर तब जब दोनों फलन पर आप कुछ ऑपरेशन लगाएं और उनसे जो नया फलन बनेगा उनके डोमेन का जब आपको निर्धारण करना हो तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हम कुछ स्पेशल फंक्शंस, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन एवं रेंज ज्ञात करेंगे, तो जरूर देखिए वो वीडियो। इसके पहले के भी सारे वीडियोस आप देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।